आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए मतों की गिनती जारी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने भारी बढ़त बना ली है। ये गठबंधन 224 सीटों पर आगे है, जबकि महाविकास अघाड़ी को केवल 57 सीटों पर बढ़त है। झारखंड में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन 51 सीटों पर आगे है। वहीं भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार 29 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इसके साथ ही 15 राज्यों में 48 विधानसभा उपचुनावों और 2 लोकसभा सीट के चुनावों के लिए भी मतगणना जारी है। इनमें उत्तर प्रदेश के 9, राजस्थान के 7, पश्चिम बंगाल के 6, असम के 5, बिहार और पंजाब के 4-4 और कर्नाटक के 3 तथा केरल, मध्य प्रदेश और सिक्किम के 2-2 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़, गुजरात और उत्तराखंड में भी एक एक विधानसभा सीट के उपचुनाव की मतगणना जारी है। वहीं केरल के वायनाड और महाराष्ट्र के नांदेड़ संसदीय क्षेत्र में भी उपचुनाव की मतगणना की जा रही है। प्रदेश की बुधनी और विजयपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। ताजा रुझानों के अनुसार बुधनी से भाजपा प्रत्याशी रमाकांत भार्गव अपने निकटतम प्रतिद्वंदी राजकुमार पटेल से 8,300 से अधिक वोटों से आगे चल रहे हैं, जबकि विजयपुर के कांग्रेस उम्मीदवार मुकेश मल्होत्रा भाजपा के रामनिवास रावत से 7,300 से अधिक मतों से बढ़त बनाए हुए हैं। चुनाव नतीजे को लेकर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि भाजपा अच्छा प्रदर्शन कर रही है। जो शुरुआती रुझान आए हैं, मुझे इस बात का संतोष है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी अपेक्षा और आशा के अनुसार जनता का विश्वास एक बार फिर जीतने में सफल होती दिखाई दे रही है। चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, झारखंड का चुनाव हो, बाकी उपचुनाव हो, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जनता पूरा विश्वास भाजपा भी व्यक्त कर रही। मेरी अपनी ओर से बधाई। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज भोपाल स्थित बरखेड़ी डोब में करीब 15 करोड़ रुपए की लागत की गौशाला का भूमि पूजन किया। इस गौशाला में 10,000 गायों को रखा जा सकेगा। यह गौशाला लगभग 25 एकड़ क्षेत्र में बनाई जा रही है। इसमें गायों के आधुनिक तरीके से रखरखाव के साथ ही उनके उपचार के लिए सभी संसाधनों से युक्त चिकित्सा वार्ड का भी निर्माण किया जाएगा। संविधान को अपनाने के 75 वर्ष पूरे होने पर संविधान की जानकारी के प्रति जन जागरूकता के लिए आगामी 26 नवंबर से वर्ष भर हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान जन सामान्य को संविधान की प्रस्तावना, संविधान का निर्माण और देश के संविधान पर गर्व करने जैसे बिंदुओं पर मुख्य रूप से जानकारी दी जाएगी। इसी दौरान जन समुदाय के बीच में संविधान पर केंद्रित कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 116वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसे आकाशवाणी समाचार, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारित किया जाएगा। हिंदी में प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम को प्रसारित किया जाएगा। महाराष्ट्र के नागपुर में आज से 2 दिवसीय राष्ट्रीय कृषि मेले एग्रो विजन का आयोजन किया जा रहा है। मेले में कृषि के क्षेत्र में नए ज्ञान, नवाचारों और आधुनिक तकनीक का प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदेश में कृषि के साथ मछली पालन और पशुपालन बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में प्रदेश से विभिन्न मंत्री मेले में हिस्सेदारी कर रहे हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव कल इस एग्रो विजन में भागीदारी कर चुके हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। काल भैरव की उपासना का महापर्व भैरव अष्टमी आज जबलपुर में धूमधाम से मनाई जा रही है। देश के 3 सिद्ध तांत्रिक मठों में से एक जबलपुर स्थित बजना मठ में अनेक धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं। पोषण भी पढ़ाई भी की थीम पर नर्मदापुरम के आंगनबाड़ी केंद्र विक्रम नगर रसूलिया में पोषण भी पढ़ाई भी अभियान के तहत नर्सरी प्ले स्कूल में उन्नयन किया गया और आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत बड़वानी जिले के पाटी विकासखंड में 10 पंचायतों में शाला त्यागी किशोरी बालिका सशक्तिकरण के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।